आज है 5 अगस्त और बज रहा है सुबह का 9:30। ये जो ब्लॉग मैं अभी करने जा रहा हूँ एक्चुअली इसको मैं आज से ठीक 3 दिन पहले करने वाला था, यानी कि 2 अगस्त को। और जैसे ही मैं घर से निकला अपना साजो सामान लेके करीब 200 मीटर में चला था तो आई मेट विद एन एक्सीडेंट और जो मेरी बाइक थी वो क्रैश हो गई। बट फॉर्चुनेटली आई एम सेफ। तो आज उस ब्लॉग को पूरा करना है और मेरे पास बाइक नहीं है जाने के लिए। तो मेरे मित्र हैं एक पांडे जी, मेरे पिछले एक आध ब्लॉग में आपने उनको देखा होगा, तो वो अपनी बाइक लेके आ रहे हैं। फ़िलहाल मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ अभी। बहरहाल राम राम भाई लोगों, मैं हूं अमित जोशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोशी गुजरोन में एक बार फिर से एक नई जर्नी में, एक नए ब्लॉग में। और ये पांडे जी आप पहुँचे। A few moments later. तो वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज अपन जा रहे हैं शीतला खेत माता स्याही देवी के मंदिर, और पांडे जी हैं ड्राइविंग सीट पे। शीतला खेत जो है वो सोमेश्वर से करीब 50 किलोमीटर दूर है और उसके बाद स्याही देवी के मंदिर के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है। हम दोनों ही लोग कभी पहले गए नहीं हैं वहाँ पे, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। मौसम जो है बहुत ज़्यादा सुहावना है, तो आप रास्ते को एंजॉय कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। और ये है इलाके का इकलौता राम मंदिर। और आज क्योंकि 5 अगस्त है और अयोध्या में जो है राम मंदिर का भूमि पूजन है, तो शायद उसकी वजह से यहाँ पे कोई फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पे। ये शाही देवी मंदिर जाना है आगे से। ये होगा पांडे जी ऊपर वो है। अच्छा ये रोड खत्म है क्या यहीं पर? सीधा के एंड है। ओहो रास्ता जा रहा होगा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं शीतला खेत। रोड जो है वो कुछ ऐसी है, अब पता नहीं कहाँ तक साथ निभाएगी और कहाँ पर हमें बाइक खड़ी करनी पड़ेगी। भाई साहब ये तो अड़ादे वाली हो रही है बिल्कुल। तो जहाँ पर ये रोड ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर हम अपनी बाइक में पार्क करेंगे और उसके बाद वहाँ से ट्रैकिंग चालू हो जाएगी अपनी।
फ़िलहाल हमने अपनी बाइक जो है वो पार्क कर दी है और पांडे जी और मैं जो हैं चल पड़े हैं मंदिर के ट्रैक की ओर। करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक करना है हमें और रास्ता जो है वो कुछ ऐसा है, ख़राब नहीं है, पत्थरों का रास्ता है और बारिश शुरू हो चुकी है। उम्मीद कर रहा हूँ ज़्यादा ना हो। जो स्याही देवी हैं वो जो कत्यूरी राजा थे कुमाऊं के, उनकी कुल देवी थी और आसपास की जो 9 पहाड़ियाँ हैं उन 9 पहाड़ियों पर 9 मंदिर हैं देवियों के। और ऐसा माना जाता है कि जो 9 देवियाँ हैं वो 9 बहनें हैं। उनमें से एक झूला देवी जो कि रानीखेत में है, नैना देवी, कसार देवी मैं आपको बहुत जल्द लेके जाऊँगा, मल्लिका देवी, बनार देवी, देवी धुरा और एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ अभी, दूनागिरी। तो ये 9 देवियाँ जो हैं ये आसपास की 9 पहाड़ियों पर जो है विद्यमान हैं। स्याही देवी का जो मंदिर है वो करीब 800 से 900 साल पुराना माना जाता है। जो मंदिर में मूर्ति स्थापित है वो मंदिर से आधा किलोमीटर दूर किसी बरगद के पेड़ या फिर किसी और पेड़ की जड़ पर जो है वो मौजूद थी। वहाँ से जो कत्यूरी राजा हैं वो उसे उठा के लेके आए और जहाँ पर अभी वर्तमान में मंदिर है वहाँ पर उसको स्थापित किया। इसके अलावा जो स्याही देवी मंदिर है उसका ऐतिहासिक महत्व भी है। 1898 में 25 मई से लेकर 29 मई तक 4 दिनों तक जो विवेकानंद हैं वो यहाँ पर आकर रहे थे और उन्होंने जंगल में जो है साधना की थी और दिन में करीब 10 से 12 घंटे जो है वो जंगल में साधना में व्यतीत करते थे। ऐसा कई सारी किताबों में जो है वो लिखा हुआ है। एक्चुअली जो विवेकानंद जी हैं वो कुमाऊं में बहुत सारी जगहों पर अलग अलग समय पर आकर रहे थे। चंपावत में मायावती आश्रम है, इसके अलावा यहाँ पास में एक जगह है काकड़ी घाट, और वहाँ पर भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। इसके अलावा जो कसार देवी है, कसार देवी में जाकर भी कुछ दिन उन्होंने योग साधना की थी। तो ये एक सर्किट सा बन जाता है और शायद यही कारण है कि यहाँ पर जो बंगाली टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बार मैं लास्ट टाइम अभी 3-4 महीने पहले कसार देवी गया था, तो वहाँ पर मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये बंगाली लोगों का उत्तराखंड में ज़्यादा आने का मतलब क्या पर्पज़ है, स्पेशली कुमाऊं रीजन में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जो बंगाली लोग हैं उनको बेसिकली जो उनके वहाँ के महापुरुष हुए, जो उनके वहाँ के जो शख्सियत हुई जानी मानी, उनसे काफ़ी लगाव होता है। तो क्योंकि उत्तराखंड में विवेकानंद जी ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, अलग अलग जगहों पर आकर वो रहे थे, तो उनकी वजह से भी जो है बंगालियों को काफ़ी लगाव है उत्तराखंड से। तो लीजिए, हम पहुंच गए माता के दरबार में। सामने मंदिर का गेट नज़र आ रहा है।
और ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर में मूर्ति है वो दिन भर में 3 बार जो है अपना कलर चेंज करती है। मॉर्निंग में जो उसका कलर है वो अलग होता है, फिर दोपहर के टाइम पे उसका कलर अलग होता है, और शाम के टाइम पे उसका कलर जो है वो और हो जाता है। अब कौन कौन सा कलर होता है ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो अगर मुझे पता लग गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर अभी नीचे यहाँ पे सबटाइटल में डाल दूँगा। तो जहाँ जहाँ पर माता होती है वहाँ पर भैरव बाबा ज़रूर होते हैं। तो अब चलते हैं भैरव मंदिर की तरफ। जा 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 अपने घर जा फिर मिलूंगा तुझे। चल जा 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 ऊपर जा, दोबारा आएंगे फिर मुलाकात होगी। तो माता रानी के दर्शन तो आपको करा दिए, लेकिन जो ब्लॉग था जिस हिसाब का होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। एक्चुअली जो जगह मैं देख के आया था कि हाँ आसपास में हैं, या जिन चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो उनके बारे में जो यहाँ पर लोग थे उन्हीं को नहीं पता था ठीक से। तो इस वजह से जो प्लान थे वो चौपट हो गए सारे के सारे। बहरहाल माता रानी के दर्शन हो गए और अब टाइम हो चुका है यहाँ से विदा लेने का। पांडे जी चल रहे हैं हमारे आगे आगे। पांडे जी ने इसमें मेरा हेलमेट भी पकड़ा हुआ है, और पांडे जी जो है अपना टोपा जो है उतारने को तैयार नहीं है, रास्ते भर पहन के ही आए हैं। पांडे जी हेलो कर दो यार, तुम एक बार देख के इधर यार जरा। मैंने बोला ठंड हो रही है। हाँ, तो एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया था कि ये जो पहाड़ी है जिसके टॉप पे मंदिर स्थित है, अंग्रेज़ लोग इसको टाइगर हिल के नाम से बुलाते थे। उसका कारण ये है कि शाम के टाइम पे जब सूरज की डायरेक्ट किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो अल्मोड़ा से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे इस पहाड़ी के टॉप पे जो है एक शेर बैठा हुआ है। और उसका मेन कारण ये है कि जो मंदिर है उसके बगल में एक देवदार का पेड़ है। आमतौर पर अगर एक बार किसी पेड़ पर बिजली गिर जाए तो पेड़ सूख जाता है, लेकिन कहते हैं कि उसके ऊपर 12 से 13 बार जो है बिजली गिरी है, लेकिन पेड़ आज तक सूखा नहीं है। और फिर उसकी कोई नई डाल जो है वो हरी हो जाती है और पेड़ जो है फिर से हरा भरा हो जाता है। तो उस पेड़ की वजह से वो जो पेड़ की छाया है या फिर जो पेड़ पे जो लाइट का प्रोजेक्शन है उसकी वजह से दूर से जो है वो टाइगर की तरह लगता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए डेस्टिनेशन पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।